नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे शरीर का केंद्र स्थल है हमारी नाभि। हमारी नाभि हमारे दिमाग को सुपर पावर बनाने के लिए, इसकी ताकत, हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए आज हम जानेंगे कि नाभि तक सांस लेने का रहस्य क्या है। हम बराबर कहते हैं ना मेडिटेशन में कि सांस गहरी लेनी चाहिए, नाभि तक लेनी चाहिए, नाभि तक सांस लेने से नाभि तक सांस लेना अच्छा होता है। तो आज हम जानेंगे कि नाभि तक सांस लेना क्यों अच्छा होता है। हम इसको जानेंगे क्यों वो हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाता है। हम इस चीज़ को जानेंगे कि नाभि तक सांस लेने से हमारी ब्रेन पावर सुपर पावर कैसे बन जाती है। तो शुरू करते हैं फिर। नाभि हमारे शरीर का केंद्रीय स्थल होता है। ये हमारी सांस, जब हम पहली बार जब हम सांस लेते हैं, जब माता के गर्भ में जब हमारी सांस जब शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है। ये हमारे पूरी बॉडी के रूट है। यहीं से चक्र की शुरुआत होती है और सहस्त्रा चक्र तक हम जाते हैं। तो जब हम गहरी सांस जब हम लेते हैं, क्योंकि जीवन के पहली प्राण शक्ति यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए नाभि तक सांस लेने का बड़ा महत्व है। जब हम नाभि तक सांस लेते हैं, गहरी सांस भरते हैं और जब हम छोड़ते हैं, गहरी सांस जब छोड़ते हैं नाभि तक, तो हमारा मन शांत होता है। हम बस खाली शांत थोड़ी देर तक, भले कहीं मन लग जाए तो शांत हो जाता है, लेकिन अगर आपको सच्ची शांति चाहिए, सचमुच की स्थायी शांति चाहिए, तो वो सांस, गहरी सांस लेने से, नाभि तक सांस लेने से ही सच्ची शांति मिलती है। अंतर्मन की उठापटक, हलचल कम हो जाती है। जब हम उथली सांस लेते हैं तो हमारा मन हमेशा उद्विग्न रहता है, एक जगह कहीं ठहरता नहीं है, विचारों पर विचार आते जाते हैं और हलचल सी एक मन में मची रहती है। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा भीतरी मन जो है गंभीर होता है, धैर्य होता है और गहरी शांति तक वो जाता है। हमारे विचार जो होते हैं, हमारी सोच जो होती है, क्लैरिटी वाली होती है और ऐसी सोच होती है जिसका निर्णय गलत नहीं होता है। नाभि तक सांस लेने का ये रहस्य है। भीतरी शांति हमारे अंदर ही है। हम बाहर खोजते रहते हैं, बाहर की शांति हमें थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको सच्ची शांति चाहिए और सचमुच में धैर्य चाहिए तो नाभि तक की सांस जो होती है वही हमें सच्ची शांति दे सकती है। इसे भगवान बुद्ध ने इसे विपश्यन कहा है, विपश्यना कहा है। तो इस तरह की शांति को, इस तरह की गहरी शांति को जो नाभि तक लेने से ही हमें आती है। अगर हम छोटी सांस लेते हैं तो हमने बताया ना, हमारा अशांत रहता है, मन बहुत जल्दी अशांत हो जाता है और उथली सांस से ही मन में अशांति रहती है और हलचल सी मची रहती है, उद्विग्नता रहती है जीवन में, विश्राम नहीं रहता मन को, मन ठहरता नहीं है कहीं। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा आती है, क्योंकि गहरी सांस से मतलब नाभि तक सांस, जब गहरी सांस लेते हैं तो ऊर्जा हमारे अंदर भरती है। क्यों? क्योंकि हमारा केंद्रीय स्थल जो होता है वहाँ ठहराव आता है, केंद्र में ठहराव आता है। तो इसलिए जब केंद्र में ठहराव आता है तो और जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा हमारी नाभि तक गई है, तो उसकी ऊर्जा से हमारी पूरी बॉडी में, उसकी ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी में जाती है और इससे हमारा जीवन संतुलित होता है, हमारा ब्रेन संतुलित होता है, हमारा गट संतुलित होता है, हार्ट रेट सही होता है और हमारी बॉडी भी सही रहती है और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। सब कुछ इससे नियंत्रित हो जाता है, जिससे जो एक योगी के पास होता है। गहरी नाभि तक सांस लेने का यही लाभ है कि हमें एक सचमुच में एक शांति मिलती है और इसकी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को भरती है, हमारे पूरे शरीर को मिलती है, हमारे चेहरे पर एक ख़ास चमक आ जाती है,
एक गहराई आती है जीवन की सोच में, एक आनंद आता है, भरोसा एक रहता है अपने आप पर, और एक ठहराव का अनुभव होता है। हलचल नहीं मची रहती, उद्विग्नता नहीं रहती है। और जब गहराई आती है सोच में हमारी, तो क्या होता है, हमारे पास जो बड़ी से बड़ी समस्या भी जब आती है तो हम शांत मन से उस पर विचार करते हैं, और हमारा भीतर चूँकि भरा हुआ है, खाली नहीं है, वहाँ पर मजबूत है, एक भरा हुआ मौन है वहाँ पर, जिसमें जीवन की एक लय होती है, एक संतुलित लय होती है, और वो आनंद से भरा हुआ होता है। इसलिए जब कठिन समस्या कोई आती है हमारे जीवन में, तो हम बड़ी गहराई से और शांत मन से उस पर विचार करते हैं और एक संतुलन बनाते हैं, और उसको स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ उस समस्या को हम सुलझा लेते हैं। वो समस्या हमें छोटी लगने लगती है। छोटी से मतलब ये कि हमारे अंदर घबराहट नहीं आती, बेचैनी नहीं आती, हम बड़ी शांति से उस समय को पार कर जाते हैं। जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। जैसे कभी बड़ी समस्या जब आती है तो हम इतना घबरा जाते हैं कि कभी कभी जीवन से ही ऊब जाते हैं, या जीवन से नफ़रत होने लगती है। तो वो चीज़ फिर जब हमारी गहरी सांस होती है, हमारे केंद्रीय स्थल तक जब सांस जाती है, तो वो चीज़ फिर नहीं रहती। पूरे का पूरा हमारा शरीर भर जाता है, ऑक्सीजन से भर जाता है, और वहाँ पर निगेटिविटी नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। ये शक्ति अदृश्य होती है, हालांकि ये शक्ति हमें दिखती नहीं, लेकिन ये हमें हमारे अंतर मन में हमको फील होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम ईश्वर के स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है। हमारा दिमाग तो तेज बनता ही है। हमारी चेतना में जो अनुभूति होती है, जब हमारी चेतना जागती है, तो सीधे हमें ईश्वर का स्पर्श मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी सारी समस्या को वो देख रहा है, और अब वो समस्या हमारी सुलझ जाएगी। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति हमेशा है, जो हमें आनंद देती है और मजबूती देती है, धैर्य देती है, शांति देती है, विचलन को रोकती है। तो इस तरह से गहरी सांस लेने का यही रहस्य है। इसीलिए कहा जाता है, मेडिटेशन में भी कहा जाता है कि गहरी सांस लेना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन भी जागृत होता है, हमारे ब्रेन के सुपर पावर बन जाती है, हमारा ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है। तो इस तरह से गहरी सांस लीजिए और जीवन का आनंद पाइए, धैर्य पाइए, अंदर से मजबूत बनिए, ईश्वर को फील करिए। धन्यवाद।